हमारे 6 अरब डॉलर हमें वापस दो, ईरान ने कतर को खबरदार कर दिया। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ईरान और अमेरिका के दरमियान हालात इस वक्त बहुत कशीदा हैं और लगता है कि जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। बातचीत जारी है, लेकिन माहौल ऐसा है जैसे सब कुछ बारूद के ढेर पर रखा हो और एक चिंगारी बड़े धमाके में बदल सकती है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने कतर में मौजूद अपने 6 अरब डॉलर के मुंजमद असासे वापस मांग लिए हैं। ये रकम अमेरिकी हुक्म की वजह से काफी अरसे से रुकी हुई है और अब ये मामला दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा बन चुका है। ईरान कहता है कि वो अमेरिका के सख्त मुतालबात को अपनी सुर्ख लकीर समझता है और दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने मुतालबात से पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं देता और कतर में मौजूद यही रकम इस वक्त मुज़ाकरात का मरकज बनी है। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान तकरीबन 4% यूरेनियम अफजूदगी कम करने पर आमादा है, लेकिन इसके बदले वो चाहता है कि इसके मुंजमद असासे वापस किए जाएं और तेल की बरामदात पर आयद पाबंदियां खत्म की जाएं। यानी ईरान किसी हद तक लचक दिखाने को तैयार है, मगर वो यकतरफा रियायत नहीं देना चाहता, जबकि अमेरिका भी अपने बड़े मुतालबात मनवाने में मुकम्मल कामयाब नहीं हो सका। इससे साफ जाहिर होता है कि मुज़ाकरात में दोनों तरफ सख्ती बरकरार है और कोई भी फरीक कमजोर नजर नहीं आना चाहता। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। खलीजी ममालिक पहले ही कशीदगी का शिकार हैं। आबनाए हरमज़ दुनिया की अहम तरीन बंदरगाहों में से एक है जहां से बड़ी मिकदार में तेल गुजरता है। अगर यहाँ कोई फौजी तसादुम होता है तो सिर्फ ईरान और अमेरिका ही नहीं बल्कि इससे पूरी दुनिया मुतासिर होगी। तेल की कीमतें आसमान पर जा सकती हैं, आलमी मंडियों में हलचल मच सकती है और कई ममालिक की मईशत हिचकोले खा सकती है। मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे भी मुमकिना निशाना बन सकते हैं, जबकि ईरान की अहम तंसीबात पर हमलों का खतरा बढ़ सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ईरान बार बार कह रहा है कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर इस पर हमला किया गया तो वो भरपूर जवाब देगा। अमेरिका भी यही कहता है कि वो ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकना चाहता है। यही नुक्ता सबसे बड़ा तनाज़ा है। अगर किसी भी तरफ से गलत अंदाजा लगाया गया या कोई छोटा सा वाकया बढ़ गया तो ये महदूद झड़प बड़े तसादुम में बदल सकती है। खित्ते में मौजूद दूसरे ममालिक भी इस कशमकश से परेशान हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि इनकी जमीन जंग का मैदान बने। और दोस्तों, इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि क्या सिफारतकारी कामयाब होगी या तोपें और मिसाइल बोलेंगे। माहिरीन का कहना है कि दोनों मुल्क मुकम्मल जंग के नताइज से वाकिफ हैं। एक खुली जंग हजारों जानें ले सकती है, अरबों डॉलर का नुकसान कर सकती है और पूरे खित्ते को कई साल पीछे धकेल सकती है। इसलिए बज़ाहिर दोनों तरफ सख्त बयानात के बावजूद पसे पर्दा राब्ते जारी हैं, लेकिन माहौल में बेयकीनी बहुत ज्यादा है और हर नई खबर के साथ खदशात बढ़ जाते हैं। आम लोग इस कशीदगी से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। जंग हो या पाबंदियां, इसका बोझ अवाम पर पड़ता है। ईरान में पहले ही मुआशी दबाव है और अमेरिका में भी आलमी कशीदगी के असरात महसूस किए जा सकते हैं। अगर जंग छिड़ गई तो ना सिर्फ फौजी बल्कि आम शहरी भी मुश्किलात का शिकार होंगे। इसलिए दुनिया भर की नजरें इस वक्त इन मुज़ाकरात पर लगी हुई हैं। आने वाले दिन फैसला कुन हो सकते हैं। अगर दोनों फरीक लचक दिखाते हैं तो हालात संभल सकते हैं, लेकिन अगर जिद बरकरार रही तो एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग बन सकती है। सबको उम्मीद है कि अक्ल और बर्दाश्त का रास्ता इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि जंग शुरू करना आसान होता है मगर इसे खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालात नाजुक हैं और हमारी दुआ है कि बारूद के इस ढेर को आग ना लगे। लेकिन इस तमाम मंजरनामे के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से अपडेट रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी से फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं चंद नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।